कलाम मुकद्दस में से इमाल का सहीफा, इमाल की किताब, रसूलों के इमाल, जिसे दर हकीकत रूहुल कुद्स की इमाल भी कहा जाता है, रसूलों के इमाल या रूहुल कुद्स के इमाल, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। रसूलों के इमाल, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा निकालिए। यहां पर लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत हो। यहां पर यीशु मसीह अपने कलाम से फरमाते हैं, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है, और ये वो वाला वाक़या है जब यीशु मसीह जिंदा हुए और जिंदा होने के बाद 40 दिन तक वो दुनिया में रहे। 40 दिन तक, और जब 40 दिन तक दुनिया में रहे तो 40 दिन तक दुनिया में रहते हुए वो शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, शागिर्दों को मिलते रहे, उनसे बातें करते रहे, उन्हें बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, और उन बहुत सारी बातों में यीशु मसीह ने उन्हें एक ये भी बात बताई कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। और अब जब मैं और आप बपतिस्मे को देखते हैं तो बपतिस्मा क्या है? हमने पहले भी सीखा, बपतिस्मा जो है वो रंगना है। बपतिस्मा क्या है? रंगना, डिबोना, और किसी चीज में डबो कर रंग देना। और आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि किसी भी चीज को रंगने के लिए पहले वाला जो उसका रंग है वो उतारना पड़ता है। आमीन। आप में से कितनों को तजर्बा है जो दुपट्टे रंगवाते हैं? और दुपट्टे रंगवाने जाएं तो आप पीला दुपट्टा लेकर जाएं और आप उन्हें कहें मुझे इसको ग्रीन करवाना है, ग्रीन कलर का। कौन सा दुपट्टा? ग्रीन। तो जब आपने ग्रीन कलर का करवाना होगा तो क्या वो पीले दुपट्टे को उसमें डुबो देगा? No. क्या करेगा पहले वो गर्म पानी, पहला रंग उतारेगा, पहले रंग काटेगा, पहले वाला रंग उतारेगा, पीला रंग उतारेगा, और पीला रंग उतारने के बाद वो उसे एक नया रंग देगा जो हमारी डिमांड थी, और वो ग्रीन कलर था। वो कौन सा कलर था? ग्रीन। और अब जब बाइबल मुकद्दस यहां पर बात करती है कि तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे, तो इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाने के लिए मुझे और आपको पहले वाले रंग जो हैं वो उतारने पड़ेंगे। पहले वाले रंग उतारने। हम में से चर्च बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मैं खुदा के रूह से भरना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाऊं, लेकिन उससे पहले वो ये नहीं करता कि खुदावंद मेरे पहले वाले रंग भी उतार दे। और हम महान लोग हैं, हमारे बड़े रंग हैं, हमारे बड़े रंग, कभी कोई रंग है, कभी कोई रंग है, और कभी कोई रंग है। ऐसे ही है ना? तो मुझे और आपको रूहुल कुद्स में रंगने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले गीत गा रहे थे, रंग छड़े आई मैनू, कैसे हम रंगे हैं। याद रखिए, जो सही मैं समझता हूं हम रंगे गए हैं, लेकिन डब खड़बे, हाँ खड़े रंगे गए हैं, लेकिन कलरफुल रंगे गए हैं हम, क्योंकि कभी कभी हमें पाकरू बड़ी तेजी के साथ, शिद्दत के साथ काम करता है, और कभी कभी शैतान भी साढ़े बड़ा हाजिर होता है। बदरूआ तो नहीं हाजिर होंदिया, लेकिन ओदे काम बड़े हाजिर होंदे ने, ओदे काम हाजिर बहुत हाजिर होते हैं। लेकिन यहां पर बपतिस्मे का जो ताल्लुक है वो ये है कि मैं और आप पहले वाले रंग जो है वो उतार दे, हमारी जिंदगियों से पहले वाले रंग उतर जाएं। और जब तक पहले वाले रंग नहीं उतरेंगे तब तक मैं और आप नए रंग का तजर्बा नहीं कर सकते।
और अगर आप और मैं चाहते हैं कि यस्सु अपने खून से मुझे और आपको रंग दे, तो फिर मुझे और आपको दुनिया के सारे रंग उतारने पड़ेंगे। दुनिया के रंग उतर जाएंगे तो यस्सु का रंग हम पर चढ़ेगा, और फिर दुनिया को नजर आएगा कि वाकई ही इसे मसीह का रंग चढ़ा हुआ है। आमीन। आमीन। मसीह का रंग फिर नजर आना शुरू होगा। लेकिन हम अपने आप को खाली ही नहीं करते, हम अपने आप को पेश ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर पीछे कूलर पड़ा हुआ है, और अगर ये भरा हुआ हो तो इसके ऊपर पानी डाल देंगे? डाल देंगे? बुलंद आवाज में, आपकी बुलंद आवाज में चाहिए। नो। डाल देंगे? नो। नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि गुंजाइश नहीं है, कूलर पहले से भरा हुआ है। और अच्छा, ये तो चले साफ पानी भी हो सकता है, फिल्टर्ड भी हो सकता है, लेकिन जरा और आगे आए, अगर कूलर भरा हुआ हो गंदे पानी से, तो आप उसमें फिल्टर वाटर डालते जाएंगे? नो। नहीं डालेंगे। आप क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि पहले उसके अंदर पानी कौन सा है? गंदा पानी। पानी कौन सा है? गंदा पानी। गंदा पानी है, और गंदे पानी के ऊपर आप साफ पानी नहीं डाल। आप देखिए, आप एक गिलास लेना, इधर पड़ा हुआ हो, तो वो 2 दिन इधर पड़ा हो, तो आप में से कोई भी उसे उठाकर जाकर फौरन पानी नहीं पिएगा। वो पहले उसे वॉश करेगा। पहले उसे क्या करेगा? वॉश करेगा। वो पहले उसे धोएगा, और धोने के बाद वो उसमें से पानी जाकर पिएगा। और जब मैं और आप खुदा के रूह की बात करते हैं, रूहुल कुद्स की बात करते हैं, तो खुदा की ये डिमांड है कि मैं और आप जब भी उसकी हजूरी में आए, पहले गंदा पानी गिरा दें। आमीन। और मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब भी मैंने और आपने प्रेयर में बैठना है, चर्च में आना है, तो मैंने और आपने सबसे पहले खुदावंद के हुजूर में यह दुआ करनी है, खुदावंद मेरी खताएं मुआफ कर दे। आमीन। आमीन। मेरी बदियां मुआफ कर दे, मेरे ऊपर से गुनाहों का गंद निकाल दे, नाफरमानियों का गंद उतार दे। और जब गंद उतरा होगा तो पाक रूह को मेरी और आपकी जिंदगी में आने में आसानी होगी। और जब मैं और आप साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे, यस्सु के लहू से पाक हो जाएंगे, तो फिर खुदा का रूह जल्दी से हमारे पास आएगा और हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू करेगा, हमारी दुआओं पर कान लगाना शुरू कर देगा। हम आते हैं, मैं गालियां देकर आया हूं, मैं झूठ बोलकर आया हूं, वैसे दुआ करी जा रहा हूं। तो आप सही कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन खुदा सोच रहा है अंदर तो इतना गंद भरा है, अब इसको क्या मैं मसा दूं, अब इसको मैं क्या रूह कुद्स से भरूं। याद रखें, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम गुनाहों की माफी भी मांग सकते हैं। हम गुनाहों की माफी मांग सकते। हमारे पास ये भी अथॉरिटी है, हमें ये भी सिखाया गया है कि तुम माफी मांग कर अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकते हो। तो जब भी मुझसे और आपसे खता हो जाए, तो मैं और आप खुदा की हुजूरी में आए, तो उसके बाद मुझे और आपको माफी मांगनी है। खुदावंद मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे पाक कर दे, मुझे साफ कर दे। और फिर जब मैं और आप खाली हो जाएंगे, तो फिर खुदा का रूह अपने मसा में से हम पर उंडेलना शुरू करेगा, उसकी ममूरी में से हम पर आएगा, उसके रूह कुद्स में से हम पर आएगा। और फिर जो जो हमारी तौफीक होगी और वो जैसा मुनासिब समझेगा, मुझे और आपको वैसी वैसी बरकतें देता चला जाएगा। आमीन। फिर कई हम में से हिकमत के कलाम से भर जाएंगे, फिर कई हम में से अलमियत के कलाम से भर जाएंगे, जो चीजें छुपी हुई होंगी उन्हें वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर कई हम में से ईमान के रूह से भर जाएंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो ईमान के बड़े पक्के लोग होंगे। आमीन। आमीन। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो ईमान के बड़े, उनकी गर्दनों पर तलवारें भी रखी जाएंगी, और उन्हें कहा जाएगा कि यस्सु पर ईमान रखना छोड़ दो, तो वो कहेंगे गर्दनें काट दो, लेकिन हमारा ईमान यस्सु मसीह पर है और सदा यस्सु मसीह पर रहेगा। हम आज भी उसके फॉलोवर हैं और सदा उसके फॉलोवर रहेंगे। और ये रूह कुद्स की नेमत है ईमान। कईयों को ईमान की तौफीक मिलेगी कि वो ईमान में मजबूत हो जाएंगे, कईयों को मौज़ात की कुदरत मिलेगी, कईयों को शिफा देने की कुदरत मिलेगी, कईयों को गैर जुबानों की नेमत मिलेगी, कईयों को गैर जुबानों के तर्जुमे मिलेंगे, कईयों को इम्तियाज की रूह मिलेगी। और यहाँ पर खत्म नहीं होगा, फिर उसके बाद रूह कुद्स के फल भी हैं, और रूह कुद्स की 9 नेमतें और 9 फल हैं। कितने नेमतें? 9 नेमतें और 9 फल हैं। और इंग्लिश में जो उर्दू तर्जमे के अंदर तो हम कबूतर पढ़ते हैं ना,
کہ خدا کا روح کبوتر کی مانندار ٹھہرا. لیکن جب میں اور آپ اوریجنل میں پڑھتے ہیں, انگلش ترجمے میں پڑھتے ہیں, تو وہاں پر ہے ڈو. وہاں پر کیا ہے؟ ڈو. فاختہ. وہاں پر کیا ہے؟ فاختہ. اٹھا دو انہوں نے کیوں کار جا کے گہرے سے جائے ہو, کار جا کے مبشر فردانہ کار جا کے گہرے سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, خداوند کی حضوری کا اتنا فائدہ نہیں لینا کہ ہم بہت زیادہ سکون پائیں خداوند کی حضوری میں. ٹھیک ہے, ذرا جاگ کے. اور انگلش میں بات کر رہا ہوں, اور اوریجنل ترجمے کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ڈو ہے. وہ کیا ہے؟ ڈو. وہ کیا ہے؟ ڈو. اور ڈو جو ہے اس کے رائٹ سائڈ پر بھی 9 ونگز ہوتے ہیں, اور لیفٹ نو. نو. رائٹ سائڈ. روح القدس کو ڈو کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور ڈو کی خوبی پتہ کیا ہے؟ میں ڈو کی ایک خوبی آپ کو بتاتا ہوں. ڈو جو ہے, میں نے کتاب کے اندر پڑھا, ڈو اپنے لیے گھونسلہ بناتی ہے. فاختہ اپنے لیے گھونسلہ بناتی ہے, اور جب فاختہ اپنے لیے گھونسلہ بناتی ہے تو وہ بڑی ریچھ کے ساتھ, بڑی تسلی کے ساتھ گھونسلہ بناتی ہے. بڑی اچھے سے اسے پروتی ہے, بڑے اچھے سے اسے سنوارتی ہے, بڑے اچھے سے اسے بناتی ہے. اور جب بہت اچھے سے اسے بناتی ہے اور وہ آ کر جب اس میں بیٹھتی ہے نا, تو اگر تب اسے وہاں سے کوئی چیز چبھ جائے نا تو پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے, پھر وہ نیا گھونسلہ بناتی ہے, پھر وہ نیا گھونسلہ. پھر وہ نیا گھونسلہ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کا روح اس سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے. مجھے اور آپ کو خدا کا روح جب سنوارتا ہے, جب بناتا ہے, تو وہ اس لیے نہیں بناتا کہ میں اور آپ جب مرضی بگڑ جائیں, یا میں اور آپ جب مرضی خراب ہو جائیں, یا جب میں اور آپ جب مرضی خدا کو رنجیدہ کر دیں. خدا کا روح مجھے اور آپ کو اس لیے سنوارتا ہے تاکہ میں اور آپ اس کا مسکن بن جائیں. خدا کا روح آئے اور وہ ہم میں رہنا شروع کرے, وہ ہم میں سکونت کرنا شروع کرے. اور اس لیے تو بائبل مقدس میں کہا گیا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے. بلند آواز میں, تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے. مقدس کے لیے جو اوریجنل ورڈ ہے وہ مقداش ہے. کیا ہے؟ اور جس کا مطلب ہے پلیس آف لیونگ گاڈ, زندہ خدا کے رہنے کی جگہ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم ساروں کے بدن جو ہیں وہ زندہ خدا کے رہنے کی جگہ ہیں. آمین. 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 ہمارے ساروں کے بدن کس کے رہنے کی جگہ ہیں؟ زندہ خدا کے رہنے کی کس کے رہنے کی جگہ؟ زندہ خدا. اور ابھی جو میں نے اور آپ نے حوالہ پڑھا, حوالہ میں نے اور آپ نے پڑھا کہ تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس پاؤ گے. تم روح القدس پاؤ گے. اور روح القدس مجھے اور آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ میں اور آپ خدا کے رہنے کی جگہ بن جائیں. آمین. 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 تو میں تاڑے کو پوچھنا چاہنا وا, آپ اپنے لیے کیسی جگہ تلاش کرتے ہیں رہنے کے لیے؟ یس پلیز. اچھی. کون سی جگہ تلاش کرتے ہیں اپنے لیے؟ آپ کو اچھی جگہ چاہیے اور خدا کو گندی جگہ مل جائے خیر ہے نا؟ نو. تو خدا کے رہنے کی جگہ کون ہے؟ اپنے آپ کو بتائیں, اپنے آپ کو پہلے بتائیں کہ خدا کے رہنے کی جگہ میں ہوں. یہ بائبل کا حوالہ ہے, بائبل کا حوالہ ہے. بائبل کہتی ہے تم خدا کا, اور سادے لفظوں میں تم خدا کے رہنے کی. اپنے ساتھ والے کہیں آپ خدا کے رہنے کی جگہ ہیں. ذرا ساروں کو کہیں, ساروں کو ہاتھ لگا کے کہیں آپ خدا کے رہنے کی جگہ ہیں. جگہ ہیں. آپ خدا کے رہنے کی جگہ ہیں. اور جب آپ خدا کے رہنے کی جگہ ہیں, تو جب مجھے اور آپ کو اچھی جگہ چاہیے تو خدا کو بھی اچھی جگہ چاہیے. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم خود اچھی جگہوں پر رہنا چاہتے ہیں, لیکن خدا نو کہنے خدا اہی جنج دے میاں سانو قبول کر لے, اہی جنج دے میاں تو ایتھے ہی رہنا میں, اسی کچھ نہیں کر سکتے, اسی کچھ. لیکن اپنے گھروں کے لیے میں اور آپ سب کچھ کر لیتے ہیں. اپنے گھروں کو سنوارنے کے لیے, اپنے گھروں کو صاف کرنے کے لیے میں اور آپ بڑا کچھ کرتے ہیں. لیکن خدا کے گھر کو صاف کرنے کے لیے میں اور آپ کیا کرتے ہیں, یہ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. آمین. 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 میں اکثر ایک بات کہتا آتا ہوں بھائیوں کے لیے جڑے جگنو جلاندے نے. کیا کرتے ہیں؟ جگنو مطلب سگریٹیں پیتے ہیں. میں اکثر ان کے لیے یہ کہتا ہوں,
आप देखें किसी जगह पर धुआं ही धुआं हो ना, तो हम अपने बच्चों को वहां पर लेकर नहीं जाएंगे। कभी कभी गौर करके देख लें, कभी तजर्बा करके देख लें, पहले एक कमरे में सिगरेटों का धुआं धुआं कर दें, सिगरेटों का धुआं, और बाद में ना एक फैमिली लें और उन्हें कहें कि इस कमरे में जाकर आपने रहना है, इस कमरे में जाकर आपने रहना है। वो रहेगी? नो, क्यों नहीं रहेगी? धुआं है। क्योंकि वहां पर धुआं धुआं है, सांस घुटेगा, प्रॉब्लम होगी। और आप देखें हम कैसे लोग हैं, पहला सिगरेटां खिंचने, फिर कहने यसू मेरे दिल से आके रह, यसू मेरे दिल से सानू तुम पसंद नहीं है, लेकिन यसू ने कहने उन्हें पसंद होएगा। हम कहते हैं हमें पसंद नहीं है, लेकिन यसू तू पसंद कर ले, तुझे अच्छा लग जाएगा। और सिर्फ सिगरेटों की बात नहीं हो रही, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे मामलात हैं। और मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, अगर कूलर के अंदर गंदा पानी है तो आप इसे नया भरना चाहते हैं तो पहले इसको गिराना पड़ेगा, पहले गंदे पानी को गिराकर इसे धोना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप रूह कुदस का बपतिस्मा पाएं, रूह कुदस का बपतिस्मा पाएं, तो फिर पहले जो जिंदगियों के अंदर गंदगी है उसे गिराना पड़ेगा, और फिर उसे यीशु के खून से धोना पड़ेगा। और जब यीशु के पहले गंदे पानी को गिरा दें, फिर यीशु के खून से धुल जाएं, और जब धुल जाएंगे तो फिर रूह कुदस आएगा और वो मुझ में और आप में रहना शुरू करेगा, और वो सदा मुझ में और आप में रहेगा, और फिर कभी मुझसे और आपसे जुदा ना होगा। और यही तो खुदा का मंसूबा है। इससे पहले कि यीशु आसमान पर जाते, यीशु ने ये प्लान बनाया, मंसूबा बनाया कि मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा। और हम में से बहुत सारे लोग तन्हा पता क्यों हैं? क्योंकि हम गंदगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तन्हा क्यों है? गंदगी की जिंदगी बसर। हम में से बहुत सारे रूह कुदस का तजर्बा क्यों नहीं पा रहे, या बहुत सारे रूह कुदस के बपतिस्मे क्यों नहीं पा पाते? रूह कुदस के बपतिस्मे क्यों नहीं पा पाते? क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि हम भरे हुए खुदा की हुजूरी में आते हैं। हम कैसे आते हैं? भरे हुए। हम में से तो कई कहते हैं मैं बड़ा दवाइया हूं, मैं बड़ा दवाइयां, और कई ऐसे नहीं है जो बदियां दे नाल गुनाहां दे नाल बड़े भरे हुए ने और आके खुदा की हुजूरी में इकरार ही नहीं करते कि खुदावंद हमें मुआफ कर दे, गलतियां बड़ी हुई हैं, और आज के बाद मैं इकरार करता हूं, मैं अपनी गलतियों को छोड़ने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का रूह आएगा तो आप और मैं फरिश्ते नहीं हो सकते। फरिश्ते नहीं हो एक ही दिन में फरिश्ते नहीं हो ये नहीं है कि आज आप मीटिंग में आए, आपने पैगाम सुना है, रूह कुदस मिला है, तो यहां से निकलने के बाद आपके पार बाहर आ जाएंगे, या पार बाहर नहीं भी आएंगे तो आप फरिश्ते बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। लेकिन खुदा का रूह आएगा, वो मुझे और आपको मूवमेंट बाय मूवमेंट, लम्हा बा लम्हा, मिनट बाय मिनट, घंटे बाय घंटा और डे बाय डे मुझे और आपको संवारता चला जाएगा। आमीन। मुझे और आपको यीशु के लहू से रंगता चला जाएगा। आमीन। मुझे और आपको धोता चला जाएगा। मुझे और आपको पाक करता चला जाएगा। और एक वक्त आएगा मैं और आप मसीह की वो दुल्हन बन जाएंगे जिसमें ना दाग होगा, ना दबा होगा, और ना ही कोई जुरी होगी। और इसी कलीसिया को मसीह यीशु जो है वो लेने के लिए आ रहा है। आमीन। इसलिए आए, अपने आप को रूहुल कुद्स के सुपरविजन में दें, रूहुल कुद्स के सामने सरेंडर करें कि वो मुझे और आपको धोता चला जाए। और जब मैं और आप डे बाय डे धुलते चले जाएंगे तो यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। आमीन। आमीन, आमीन। 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 अपने साथ वाले को कहें, जो डेली धुलते रहेंगे उनको मसीह यीशु लेने के लिए आ रहा है। आमीन। जो डेली, उनको मसीह यीशु। आप देखें कभी कभी हम महीना महीना तौबे नहीं करते, महीना महीना खुदा से माफी नहीं मांगते। आप देखिए हम में से बहुत सारे हैं वो गलतियां करते हैं और गलतियों का एहसास ही नहीं होता। वो तो गलती कर रहे हैं और तो ही सीना चौड़ा करके फिर रहे हैं, फिर क्यों हो गया? नो, हमें खुदावंद की हुजूरी में आर्जी करनी है। खुदा का रूह मुझे और आपको हले में सिखाता है। और जब गलती हो जाए, हम इंसान हैं, गलती हो सकती है, गलती हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कामिल बनेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता कामिल
बने। हम आहिस्ता आहिस्ता पाक होते चले जाएंगे। लेकिन गलती हो जाए तो मुझे और आपको यीशु के सामने आना है और खुदा के रूह को कहना है, खुदा पाक रूह, मैं इकरार करता हूं मुझसे गलती हो गई है। मैं इकरार करता हूं मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझसे हो गया है, मुझे माफ कर दे। और फिर खुदा का रूह आपको माफ करके यीशु मसीह की सूरत जैसा बदलता चला जाएगा। आमीन। मैं और आप दर्जा बदर्जा मसीह की सूरत में बदलते चले जाएंगे। आमीन, आमीन। 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 और यहां पर है मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से। बपतिस्मा पाओगे। और जब हम फिर दूसरे बाब के अंदर आते हैं तो पेंतीकोस्त का दिन आता है। कौन सा दिन आता है? पेंटिकोस्ट। ये जो अभी हवाला हमने पढ़ा, ये वो वाले दिनों की बात है जब यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक जमीन पर अपने शागिर्दों को दिखाई देते रहे, उन पर जाहिर होते रहे। और फिर वो ये कह करके तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस पाओगे, वो आसमान पर चले गए। और जब आसमान पर चले गए तो फिर वो पेंतीकोस्त को सेलिब्रेट कर रहे थे। और ईद पेंतीकोस्त जो है, यहूदी इसे 50 दिन तक मनाया करते थे। 49 डेज की ईद। कितने दिन की? 49। इसे सादे लफ्जों में 7 हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। कितने हफ्तों की? 7 हफ्तों की। 7 हफ्तों की। कितने हफ्ते हैं जी? तकरीबन 2.25 महीने, तकरीबन 2.25 महीने। 49 दिन, एक कम 50 दिन वो पेंतीकोस्त की ईद। और अब वो यही वाली ईद मना रहे थे, पेंतीकोस्त की ईद। कौन सी ईद? कौन सी ईद? पेंटिकोस्ट। पेंतीकोस्त की ईद मना रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं, यहां पर शुरू नहीं हुआ। पेंतीकोस्त लफ्ज बेशक यहां पर पहली मर्तबा आया है, लेकिन ईद पहले भी मनाई जाती थी। जब मूसा कोई सीना पर 10 कमांडमेंट्स को लेने के लिए गया ना, तो तब भी ईद मनाई जा रही थी। और उन्होंने नीचे बछड़ा बनाया, और बछड़ा बनाया, मूसा आया और वो उसकी बुत परस्ती कर रहे हैं, उसके हुजूर में नाच रहे हैं, बछड़े के हुजूर में। मूसा आया, मूसा को गुस्सा आया और उसने लूहें तोड़ दी। और जब लूहें तोड़ी तो उस वक्त में 3000 लोग जो हैं वो मरे। कितने लोग? 3000। 3000 लोग मरे। ये पुराने अहद की पेंतीकोस्त है, ये पुराने अहद की ईद है जो वो मना रहे थे। और उसमें कितने लोग मरे? 3000 लोग जो है वो मरे। लेकिन नए अहद की ईद बड़ी खूबसूरत है। जब यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में यहाँ पर रूह कुदस नाजिल होता है, मसीह का रूह नाजिल होता है दूसरे बाब के अंदर, इमाल दूसरे बाब के अंदर, तो बाइबल मुकद्दस यहाँ फरमाती है जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सिपड़ती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। हर एक पर आकर ठहरी। वो जितने भी लोग थे सब पर आकर ठहरी। और पता क्यों ठहर गई? क्योंकि वो 50 दिन 49 डेज से ईद मना रहे थे और 10 दिन से मुसलसल इकट्ठे थे। आमीन, आमीन, आमीन। आज हमें रूह कुदस की जुबानों का तजर्बा क्यों नहीं है? हम जमा नहीं होते, हम इकट्ठे नहीं होते। आज हम ईद पेंतीकोस्त तो मना रहे हैं, लेकिन हम जमा नहीं होते। बहुत सारे लोग जमा नहीं होते। कुछ लोगों ने इबादत की है, वो डेली जमा होते रहे हैं, वो 10 दिन उन्होंने मुसलसल की है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगले साल जो पेंतीकोस्त आए ना, तो कम से कम 10 दिन पहला दी जड़ी इबादत है ना, लाजम ज्वाइन करे हो। आमीन, आमीन। ताकि मैं और आप रूह कुदस की कुदरत का तजर्बा कर सके, ताकि मैं और आप रूह कुदस की कुदरत का। और यहां पर उन पर जुबानें ठहर गई और हर एक पर आकर ठहर गई। किस पर? हर एक। किस पर? हर एक पर। और पता कितनी तरह के लोग थे? तकरीबन 16 तरह के लोग यहां पर बैठे हुए थे। कितनी तरह के? 16 तरह के। डिफरेंट 16 तरह की जुबानें और डिफरेंट 16 तरह के अलग अलग लोग जो है यहां पर बैठे हुए थे। यहां पर मेंशन है, जब नीचे जाएं 9वीं आयत से पढ़े तो वहां पर है हम पार्थी, मादी, इलियामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, किब्दिकिया, पेंतिसिया, पेंतिस और आसिया और करीने, रोमी मुसाफर, यहूदी और करीती और अरब के लोग हैं।
16 तरह के लोग यहां पर जमा थे और अलग अलग जुबानें बोलने वाले थे, और हर एक को लग रहा था कि जो दूसरे वाला बंदा है वो मेरी ही जुबान बोल रहा है, जो वो वाला बंदा है वो मेरी ही जुबान बोल रहा है। और उन सबको जब वो बोल रहे थे तो हर एक को लग रहा था कि ये मेरी ही जुबान बोल रहा है। और ये रूल कुदस का काम है, कोई इंग्लिश बोल रहा हो वो इंग्लिश क्यों ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं रूल कुदस का काम क्या है। आपने जर्मन शायद कभी ना सुनी हो, लेकिन अगर आप रूल कुदस का तजुर्बा रखते हैं तो आपको जर्मन ऐसी लगेगी जैसे कोई पंजाबी बोल रहा है। आमीन। जर्मन ऐसी लगी। ये रूल कुदस का काम है। पंजाबी ऐसे, इंग्लिश ऐसे लगेगी जैसे कोई पंजाबी। पंजाबी बोल रहा है। या आप पंजाबी बोल रहे होंगे और दूसरों को इंग्लिश सुनाई देगी, दूसरों को इंग्लिश सुनाई। और ऐसे हुआ कि वो डिफरेंट जुबानें बोलने वाले उन सबको लग रहा था कि हमारी ही जुबान बोली जा रही है, हमारी ही जुबान बोली जा रही है। और मैं अब यहां पर आपको बताना चाहता हूं, तवज्जो फरमाइए। पुराने अहद में बाबल के बुर्ज में जुबानों में इख्तलाफ आया। बाबल के बुर्ज में, जुबानों में। बाबल के बुर्ज की स्टोरी सुनी हुई है जी। ये तूफान नूह के बाद जो दुनिया बहाल हुई ना, तो उन्होंने कहा कि हम अपने लिए ना एक बुर्ज बनाएंगे जिसकी ऊंचाई जो है कहां तक होगी, आसमान तक होगी। और पता किस लिए उन्होंने बना, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था अगर दोबारा सैलाब आएगा ना, अगर खुदा दोबारा पानी भेजेगा तो हम इस बुर्ज पर चढ़ जाएंगे और बच जाएंगे, हम इस बुर्ज पर चढ़ जाएंगे और बच जाए। और खुदा को ये बात पता चल गई। खुदा ने कहा अच्छा तुसी यह वाला मंसूबा बना रहे हो। और खुदा ने कहा कि मुझे पता है इंसान जिस बात को एक दफा ठान ले वो करके ही रहता है। और यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इंसानों के अंदर जो विल पावर है ना, उसके जरिए इंसान कुछ भी कर सकता है, उसके जरिए इंसान। और खुदा कह रहा है, कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है कि इन्होंने जो एक दफा कह दिया ना, ये इसको करके ही छोड़ेंगे। ये इसको कभी कभी हम कहते हैं मैं गाला छड़न की बड़ी कोशिश करना पर छुट दिया, साड़ी कमजोरी है। आपके अंदर इतनी कुवत नहीं है कि आप कहें कि नहीं मेरे को छोटदी नहीं है। आपके पास वो वाली कुवत है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। जिससे आप कुछ भी कर सकते। ये भी तो लोग थे ना, इन्होंने आसमान तक बिल्डिंग बना देनी थी। कहां तक? आसमान तक। इन्होंने कहा कि हम उस बुर्ज की ऊंचाई इतनी ऊंची बनाएंगे कि जिसकी ऊंचाई कहां तक पहुंचे? आसमान तक। तो खुदा क्या इन्होंने मना कर ला, नहीं तो इन्हें बना के छड़ दिए। बना के चाहे कहने नहीं मेरे को तो सिगटा ही नहीं छुट दिया, मैं छड़न की बड़ी कोशिश की थी लेकिन छुट दिया। मैं गाला छड़न की बड़ी कोशिश करना पर छुट दिया। मैं झूठ बोलन की बड़ी कोशिश करना पर छुट दे नहीं। इसका मतलब है आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन आप कमजोर लोग नहीं हैं। आपको रूल कुदस दिया गया है और रूल कुदस के अंदर वो कुवत है जो तूफानों को तोड़ के रख देगी, जो पहाड़ों को तोड़ के रख देगी, जो बड़े बड़े पत्थरों को रेजा रेजा करके रख देगी। आप तालियां बजा सकते हैं रूल कुदस के लिए। जो रूल कुदस की पावर के लिए जो ओरिजिनल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो डायनामाइट है। और डायनामाइट पहाड़ों के अंदर लगाए जाते हैं। कहां पर लगाए जाते हैं? कभी सुने ना, बंब लाते ने बाद बाहर निकल जाते ने, बटन दबाते ने पूरा। यस। तो रूल कुदस की कुवत जो है वो क्या है? डायनामाइट है। क्या है? डायनामाइट। क्या है? डायनामाइट। और डायनामाइट जब यहां पर लगेगा ना, सारियां गाला, सारियां गंदियां चीजां, बुरियां चीजें इन्होंने उड़ा के बाहर छोड़ देगा। आमीन। और फिर खुदा करू हम में सुकूनत करना शुरू करेगा। आमीन। खुदा करू हम में रहना शुरू करेगा। आमीन। 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 और अब वहां पर गया, जुबानों के अंदर इख्तलाफ आया और इमाल की किताब में 4 मरतबा रूल कुदस का नज़ूल नजर आता है। कितनी मरतबा? 4 मरतबा। कितनी मरतबा? 4। कितनी मरतबा? 4 मरतबा। अब बहुत सारे लोग नोट्स नहीं बनाते क्योंकि वो हाफज हैं। वो क्या है? इन्होंने कुछ भी याद नहीं रहना, कभी इन्होंने कलाम सुनाना पैना ना है, इन्हें फिर गलत थियोलॉजी सुनानी है। इन्हें क्यों सुनानी है? गलत। क्या सुनानी है? गलत है। लेकिन जो नोट्स बना लेते हैं ना, वो अच्छा कलाम सुना सकते हैं। वो अच्छा कलाम। बाद च फिर गलत गलत चीज़ां करने लोग कहते हैं पता नहीं किथों किथों गल्लां कर दावे, किथों किथों कड़ ले आंदा वे। लेकिन हम अपने हाथों को दर्द नहीं देते, नोटबुक उठाने की टेंशन नहीं लेते। और अब
4 मरतबा इमाल की किताब में रूल कुदस का नजूल है। नजूल। वहां पर एक जुबान थी बाबल के बुर्ज में और उनमें इख्तलाफ आया, बहुत सारी जुबानें हो गई। और अब इमाल की किताब में खुदा बहुत सारी जुबानों को एक जुबान के अंदर बदल रहा है। आमीन। आमीन। और वो रूहुल कुद्स की जुबान है। आमीन। खुदा चाहता है दुनिया के अंदर आसमान की बादशाही के लिए मुझे और आपको तैयार करे, क्योंकि आसमान पर एक ही जुबान होगी और वो रूहुल कुद्स की जुबान होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। और खुदा मुझे और आपको एक नेशन के तौर पर खड़ा कर रहा है। पहले एक जुबान थी और बहुत सारी जुबानें हो गई बाबल के बुर्ज में, और अब रूहुल कुद्स के नजूल से बहुत सारी जुबानें जो हैं वो रूहुल कुद्स की जुबान में एक होती चली जा रही हैं। आमीन। 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 और फिर 4 ही मर्तबा क्यों इमाल की किताब में रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, ये भी बताता चला जाऊं। दुनिया के कितने साइड्स हैं? 4 कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ। साउथ, 4 साइड्स, शमाल, मशरक, मगरब और जनूब। जनूब, 4 साइडें हैं। और इमाल की किताब में, जिसे हम रसूलों के इमाल और रूहुल कुद्स के इमाल कहते हैं, कितनी मर्तबा रूहुल कुद्स नाजिल हुआ? 4 मरतबा। यहूदियों पर भी नजर आता है, सामरियों पर भी नजर आता है, गैर कौमों पर भी नजर आता है, यूनानियों पर भी नजर आता है। 4 मर्तबा नाजिल हुआ। और इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है रूहुल कुद्स की बख्शिश जो है दुनिया की सब कौमों के लिए है। आमीन। खुदा चाहता है दुनिया की सारी कौमें जो हैं वो रूहुल कुद्स की ममूरी से भर जाएं, और रूहुल कुद्स के बगैर दुनिया का कोई इंसान ना रहे, क्योंकि खुदा रूहुल कुद्स से बढ़कर मुझे और आपको एक कौम बनाना चाहता है, और ऐसी कौम बनाकर मुझे और आपको आसमान पर लेकर जाना चाहता है, जिसमें ना दाग होगा, ना धब्बा होगी और ना झुर्री होगी, बल्कि एक पाक और बेअब कलीसिया होगी, और जो हमेशा खुदावंद को जलाल दिया करेगी। आमीन। आमीन। आमीन।